Recording in progress. जब साहब का एक्सीडेंट हुआ था Yes. ऑफिस जाते समय, तब बहुत ही स्ट्रेस था। वो 4 साल तो ऐसे गुजरे सर कि बहुत परेशानियां थी। उसमें साथ थे नायब तहसीलदार, पेमेंट भी बंद हो गया था और आर्थिक प्रॉब्लम भी आए थे। जब एक्सीडेंट हुआ तो 3 महीने हम हॉस्पिटल में थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे और लड़का लड़की सब हम हॉस्पिटल में ही थे। तो इतनी दिक्कत आ गई उस समय, पैसे कहाँ से निकाले, पैसे कहाँ से लाए तो कौन जाएगा, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। तो उस टाइम सर इतना धीरे से समझ लेके काम करना पड़ा। और जो रिश्तेदार होते हैं सर, कभी कभी हम साथ देते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास होता है तो हम साथ देते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं रहा तो फिर जो साथ देने वाले होते हैं रिश्तेदार, वो भी दूर चले जाते हैं। ये अनुभव कब आता है? जब ऐसे अलग अलग प्रसंग आदमी इंसान पर आते हैं, तब ये अनुभव आ जाता है। तो फिर जो साहब के फ्रेंड थे, ऑफिशियल कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारे साहब को। यानी कि हमारे साहब इतने अच्छे थे कि सबका काम टाइम पर करते थे। और बच्चों को ने तो उनको 2 बार ऑफिस से जाने नहीं दिया ट्रांसफर होने के बाद। यदि इस इंसान को यहाँ से भेजेंगे तो तहसील का काम कौन करेगा? तो हॉस्पिटल में भी आए और उन्होंने बहुत हेल्प की सर। उनके जो पेमेंट थे, रुके हुए थे ऑफिस के, तो वो मंत्रालय से वो करके लाए उन्होंने। तो बहुत हेल्प हो गई मेरे को। फिर 2-3 महीने तब तक बहुत दिक्कत थी, लेकिन हमारे साहब ने हमने पगार से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके रखे थे, 10-20 लाख रुपए थे। तो मैंने वो 3 महीने में वो पेड कर दिया, पूरे 25 लाख रुपए हॉस्पिटल को। तो ये जो हमारे पास मेरे जो कोच आए, बहुत देर हो गई थी तब सर। साहब घर पे लाए फिर 3 महीने के बाद। फिर माहुलकर मैडम, प्रशांत सर, सुषमा मैडम घर पे आए, एक बार आए, बताया। फिर थोड़ा विश्वास नहीं बैठा सर। उसके बाद फिर आया मैडम आए, फिर सर आए 1-2 बार मेरे घर पे, 2-4 बार आए मेरे घर पे। तो लेने के पहले 1 महीने के बाद आए फिर, तो हमने ये फ्यूल शुरू कर दिया सर साहब के लिए। 1 किट ले ली और साहब ने बोला फिर मेरे को बीच में, तो बोले इतना तो दवाई ले रहे हो, बोले हम तो ये भी लेके देखेंगे, करके तो देखेंगे, बोले थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा तो फिर इससे भी मैं अच्छा हो जाऊंगा। बोले वो बेड पर थे तब, स्पाइनल कॉर्ड बहुत प्रॉब्लम था सर उनका, वो ऐसे भी नहीं कर सकते थे बेड पर। मेरा लड़का रात भर जाग के वो सब करता था। बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर ये। Yes. बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो फिर लड़का करता था, रात भर वो जागता था, दिन में हम करते थे। 1-1:30 बजे वो उठता था, 6 बजे सोने के बाद 1-1:30 बजे वो उठता था। उठने के बाद फिर उसका रूटीन चालू होता था। मैं स्कूल 11 बजे चली जाती थी, बीच में पूरा लड़की संभालती थी मेरा। तो ये हम तीनों इतने व्यस्त हो गए थे सब, बहुत परेशानियां थी तब। लेकिन मेरा पगार चालू था, इसलिए मेरे घर का मेंटेनेंस ठीक हुआ, मेरे घर का। यदि मेरी लड़की ये बोलती इसमें से, देख बोले मम्मी तू खुद कमाती थी इसलिए घर तूने मेंटेनेंस किया, बोलती मेरे शादी की जल्दी जल्दी मत कर, बोलती तू मेरे को भी मेरे पैर पर खड़े होने दे। ये वो मुझे बताती। मैं बोली ठीक है भाई, तू पढ़, तेरा काम कर। ये सब करने के बाद सर फ्यूल लिया। फ्यूल लेने के बाद साहब को 1 महीने में इतना अच्छा लगा, स्किन भी अच्छी हो गई, हाथ में भी थोड़ा एनर्जी आ गई। उसके बाद साहब क्या बोल रहे मुझे, ऐसा कर बोले तू भी आती, बोले 5 बजे आके सो जाती, बोले यहाँ पे थक जाती, बोले तू भी, तो ऐसा कर बोले तू भी शुरू कर दे बोले ये इसको, मेरे में तो अच्छा लग रहा है, बोले मुझे मैं भी ठीक हो जाऊंगा ऐसा लगता है, बोले मुझे इससे, तू शुरू कर दे। तो चारों ने शुरू कर दिया ऐसा। डॉक्टर साहब आए मेरे घर पे, मुझे बताया ऐसा करो मैडम, ऐसा करो। तो फिर डॉक्टर साहब के बताने के बाद मैंने वो चालू कर दिया। तो फिर 4 महीने का फ्यूल बुलाया सर, चारों ने शुरू कर दिया। रात का खाना बंद, फ्यूल से हमारा काम चलता था। और फिर डाइट कैसा करना चाहिए, हेल्दी डाइट क्या होता है, पानी कितना पीना चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। आया 5 बजे चाय पी लिया, थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, फिर सो गया। ऐसी मेरी आदत हो गई थी। थक जाती थी 5 बजे उठने के बाद साहब का करने के बाद बहुत थकावट आती थी। ये करते 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 बहुत दिन निकल गए सर। तो फिर 3 साल 3 महीने साहब बेड पर थे घर पे।
तो हम उसमें ही थे। तो 4 महीने हो गए थे साहब को फ्यूल देते देते, तो साहब में एनर्जी आ गई थी, हमने भी शुरू कर दिया। मेरी थकावट बंद हो गई 1 महीने में, 15 दिन में ही मुझे अच्छा लगा। फ्यूल लेने के बाद बच्चे भी करने लगे, डाइट करने लगे, वर्कआउट करने लगे, न्यूट्रिशन लेने लगे। बहुत अच्छी फैमिली हो गई सर मेरे। इसलिए मैं अभी तक इस फैमिली में जुड़ी हुई हूँ और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि मेरे साहब के वजह से और कोच की वजह से मुझे जीवन फूटी मिली है। इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। और मेरा ये करना भी शुरू है, वर्कआउट भी करना है,